यह वीडियो किसी पर आरोप तय करने के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी व्यक्ति, पद, संस्थागत ढांचा के खिलाफ आरोप तय करने के लिए नहीं है। यह किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास मात्र सिर्फ हम किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए संवैधानिक प्रश्न पूछने का एक प्रयास है। भारत के खेतों में सिर्फ फसलें नहीं उगती या उगाई जाती, वह किसानों के द्वारा, अन्नदाताओं के द्वारा उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी उम्मीदों को, उनके परिवार के भविष्यों को बोया, रोपा और उगाया जाता है। जब वही किसान रात को अपने घर लौटता है तो उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल उनके बच्चों की फीस समय से जमा हो पाएगी या नहीं जमा हो पाएगी, उसके बेटी की किताब और स्कूल का बस्ता वह खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, वह अपने माँ बाप की दवाइयाँ इस महीने की पूरी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, या आधी ला पाएगा या पूरी ही नहीं ला पाएगा। यह समस्या किसी एक राज्य, किसी एक केंद्र शासित प्रदेश या एक विशेष क्षेत्र का नहीं है। यह पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्य और प्रायः सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कहीं बारिश ने फसल को छीन लिया, कहीं बाजार ने फसलों को दाम ही नहीं दिया, यानी उचित मूल्य जो फसलों का मिलना चाहिए किसानों को वही नहीं मिले, और कहीं किसान कर्ज में डूबा हुआ है। किसान को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, मजबूर कर दिया गया है हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे लचर व्यवस्थाओं के द्वारा। क्योंकि हमारी कोई भी व्यवस्था के विशेष हित के लिए न सोच रही है, न दूरदृष्टि रख रही है, न संस्थागत और जमीन पर उतरकर उनके समस्याओं को देखने का प्रयास कर रही है, और न ही उनके निवारण के लिए कोई ठोस और मजबूत कदम को उठा रही हैं। वह हमारा अन्नदाता और किसान एकदम सोचने के लिए विवश है कि क्या उसके मेहनत का दाम कभी मिल पाएगा, क्या उसके मजबूरियों पर कोई सरकार ऐसी आएगी जो विचार करेगी, या कोई ऐसा नियम या ढांचा बनाया जाएगा जो किसानों के हित के लिए, उनके उचित मूल्यों के लिए कार्य करे, उनके समस्याओं निवारण के लिए कार्य करे। हमारे भारत का भारतीय संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और किसान भी उसी संविधान का एक नागरिक है। यह वीडियो यह नहीं कह रहा है, या हम यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी गलत है। यह वीडियो बिल्कुल यह नहीं कह रहा है कि हमारे सरकार की या हमारी कोई भी व्यवस्थाएं गलत हैं। यह सिर्फ हम यह पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जमीनी स्तर तक समाधान जो है किसानों के समस्याओं का वह पहुंच पा रहा है। क्या किसान का बच्चा भी बिना डर के, बिना भय के और बिना किसी दबाव के पढ़ाई का सपना देख पा रहा है। अभी वर्तमान में 21वीं सदी में भी आज भी बहुत सारे हमारे कृषकों के, ग्रामीण कृषकों के घरों में शिक्षा, इलाज, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन यानी कि दोनों समय के सही से भोजन कर पाने के बीच भी चुनाव करना पड़ता है कि आखिर वह प्रायोरिटी किसको दे, प्राथमिकता किसको दे। क्या वो अपना सही से जीविकोपार्जन ही करे, या पढ़ाई पर भी फोकस कर पाए, या फिर पढ़ाई के साथ अच्छी जगह घूमने का, अच्छी जगह पहुंच पाने का, या अच्छी स्रोतों के साथ जुड़ पाने का, या फिर अच्छे कपड़े पहनने का भी उसके पास कोई विकल्प है, तो उसे
चुनाव करना पड़ता है कि आखिर ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी सारी समस्याएं हैं जमीनी स्तर पर, और इसके निवारण के लिए कोई ध्यान ही नहीं देता, न कोई समझता है और न ही कोई समझने का प्रयास करता है। क्योंकि वह पूरी तरह से अपने फसल पर डिपेंडेंट है, और फसल का क्या हालत है, क्या रेट है, क्या उसका डिमांड है, और क्या उसको खरीदने के लिए व्यवस्थाएं हैं, अगर आप जमीन पर उतरे तो आपको इसका हकीकत पता अवश्य लग जाएगा। का ध्येय किसी से टकराव नहीं है, बल्कि यह संविधान की दायरे में रहकर समाधान के दिशा में एक शांत आवाज बनना चाहता है। यह चैनल, यह आवाज और यह वीडियो, अगर हम संविधान में विश्वास रखते हैं तो सवाल पूछना अपराध नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की यही ताकत और खूबसूरती है। यह फाउंडेशन फेज है, यह शुरुआत है, उस शुरुआत के दिशा में हम यह पहला कदम रख रहे हैं। हर किसान परिवार के सम्मान के लिए यह आवाज है, और यह आवाज भारत के प्रत्येक ग्रामीण कृषकों की आवाज है।